प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ज़रूरी बातें लेके आई हूँ जिसको करने से आपके पति, आपके बच्चे तरक्की करेंगे और दिन दुगनी रात तरक्की करेंगी। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। कुछ हम आपको ऐसी टिप्स बताएंगे जिसे आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। हर महिलाओं को यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि महिलाओं से जुड़ी हुई है। पति की तरक्की के पीछे हमेशा एक औरत का ही हाथ होता है। छोटी-छोटी गलतियाँ हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। यदि हम छोटे-छोटे उपाय करके अपने पति का जीवन और अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन अच्छा बना रहे हैं, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से काम हैं जो हमें अपने पति की तरक्की के लिए करना चाहिए। तो पहला काम है, हमें संध्या समय या रात के समय कभी भी बाल नहीं बनाना चाहिए। हमें सुबह उठते ही पहली बात नहाकर, ब्रश करके जो भी हमारे नित्य कर्म होते हैं, उसके बाद हम आप बाल बनाइए। आप 5 मिनट का समय अपने बाल के लिए या अपना जो कंघी करने के लिए जो भी है, उसके लिए कर लीजिए, क्योंकि यदि आप 5 मिनट का समय निकाल कर अपने शरीर को, सौंदर्य को निखारना चाहती हैं, तो खाली आपका 5 मिनट लगेगा और आप तैयार होकर रेडी हो जाएँगी। तो नियमित रूप से आप एक काम बना लीजिए कि आपको कभी भी शाम को भूलकर कंघी नहीं करनी चाहिए। ये आप बात जानते भी होंगे, यदि नहीं जानती हैं तो नोट कर लीजिए कि आपको कभी भी कितना भी समय हो जाए, यदि नहीं टाइम मिलता है तो मत करिए। लेकिन रात के समय, शाम के समय कभी भी बाल में कंघी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, शाम हो जाए, 6 बज जाएँ, तो 6 बजे दिया बाती का समय होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन 6 बजे के बाद आपको अपने बालों में कंघी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पति की तरक्की रुक जाती है और आप देखेंगे कि पति को बिज़नेस में घाटा होगा। यदि कंपनी जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आप देखेंगे उनके बनते काम बिगड़ने लगते हैं, यदि आप नियमित रूप से शाम को कंघी बालों पर करती हैं तो। यदि इमरजेंसी की बात छोड़ो, शादी है, ब्याह है, यदि कोई कार्यक्रम है, जन्मदिन है, यदि आप कहीं जा रही हैं, तो वो बात अलग है कि कभी-कभार आप बालों में कंघी शाम के समय मतलब रात के समय कर सकती हैं। लेकिन नियमित रूप से आप बालों में कंघी शाम के समय ना करें, ये बहुत ही अशुभ होता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर में रात को हमें कभी भी झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू पोंछे का समय सुबह होता है और सुबह ही हमें झाड़ू पोंछा अपने घर को स्वच्छ बनाना चाहिए। रात के समय कभी भी झाड़ू पोंछा ना करें। यदि आप का छोटा बच्चा है, जूठा गिर जाता है, तो आप एक कपड़े से उसे पोंछकर साफ कर सकती हैं, लेकिन आप पोंछा मत लगाइए। और यदि आपका ऐसा भी इमरजेंसी आ जाती है कि आपको शहरों में जैसे एक ही रूम होता है और आपको वहीं खाना खाना है और वहीं सोना होता है, तब आप एक काम करिए कि आप एक कपड़े से मार दीजिए, पहले उसका जूठन हटा दीजिए सूखे कपड़े से, फिर इसके बाद एक गीला कपड़ा ले लीजिए और फिर उससे हल्का-हल्का सा पोंछ दीजिए और तब आप कर सकते हैं। नहीं तो यदि आपके पास 2 रूम हैं या फिर कहीं खाना खाने की जगह अलग है, किचन में है, तो आप वहाँ खाना खा के और हल्का-सा साफ करिए। आप झाड़ू पोंछा नियमित रूप से शाम के समय, रात के समय मत लगाइएगा। बात करते हैं कि रात के समय पुरुष कभी भी बाल ना कटवाएँ। दिन के समय बाल कटवा सकते हैं आप। आप मंगलवार, गुरुवार के दिन जानबूझकर और शनिवार के दिन बाल कभी भी नहीं कटाना चाहिए। पुरुषों के जीवन में बहुत ही प्रभावशाली होता है रात को बाल कटाना। आप संध्या समय से पहले बाल कटा सकते हैं और संध्या समय के बाल बिल्कुल भी पुरुष को बाल नहीं कटाना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 में आता है कि हमें संध्या समय के बाद पेड़ पत्तों यानी कि पेड़ों की पत्तियाँ कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि शाम होने के बाद पेड़ों की पत्तियाँ तोड़ना बेहद अशुभ माना जाता है। तो यह काम करने से आपकी धन संपत्ति, घर में आती लक्ष्मी रुक जाती है और कोई भी तरक्की नहीं होती। तो आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और भगवान करे कि आपके घर में धनों की वर्षा हो। आप यदि इन छोटे-छोटे उपायों को करते हैं, क्योंकि हम जाने-अनजाने ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमें खुद नहीं पता होता कि हमें ये गलतियाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन छोटी-छोटी गलतियों को आप ध्यान में रखिए
तो शाम के समय पेड़ों की पत्तियां तोड़ने से लक्ष्मी रूठ जाती है और आपके घर में आती हुई धन आती हुई धन की वर्षा रुक जाती है और कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। यदि आप रात के समय कोई भी पेड़ हो, कोई भी पत्ती हो, आपको नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी आपको पेड़ या पत्ती की ज़रूरत पड़े, तुलसी की पत्ती की ज़रूरत पड़ती है, मीठी नीम की पत्ती की ज़रूरत पड़ती है। यदि कोई भी पत्ती की ज़रूरत है आपको, तो आप संध्या के समय से पहले ही उन पत्तियों को तोड़कर अपने घर में रख लें और संध्या के बाद कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। इससे लक्ष्मी पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, रात्रि के समय कभी भी बहन बेटी की विदाई नहीं करना चाहिए। ये बेहद ही अशुभ माना जाता है और जो बहन बेटी रात को अपने घर जाती हैं, उनका जाना बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि लक्ष्मी रात को नहीं भेजनी चाहिए। बेटी बहू आपकी घर की लक्ष्मी होती हैं, उन्हें कभी भी अपने घर से भेजना, तो यदि सुबह का टाइम है तो सही है, आप जा सकते हैं, और यदि संध्या के बाद का टाइम है तो यदि आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं तो जा सकती हैं। लेकिन यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं, जैसे आपकी ट्रेन की टिकट है, फ्लाइट की टिकट है, और यदि आपको अन्य जगह जाना है, तो आप एक काम करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको दिन की टिकट मिले, और नहीं तो आप दिन से पहले ही घर से निकल जाइए। शाम के समय घर से निकलना अशुभ माना जाता है। जहाँ तक ध्यान दें वास्तु के शास्त्र के अनुसार, तो आपको 6 या 8 के बीच जो भी समय होता है, इस समय पर आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। खाली इन समयों का ध्यान रख के आप आगे पीछे जा सकते हैं। उठते ही बाल सबसे पहले ना बनाएं। पहले आप ब्रश मंजन जो भी आपके नित्य कर्म होते हैं वो करने के बाद, स्नान के बाद ही आपको सुबह बाल बनाने हैं। और ध्यान रखिए इस बात का कि बहुत सारे लोग आज मॉडल ज़माना में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा करना आपको अशुभ परिणाम दे सकता है। आप पढ़ाई के स्तर पर हो या नौकरी कर रहे हों, बिज़नेस कर रहे हों, या भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूर ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सुबह उठते ही मिरर में, शीशे में अपना चेहरा नहीं देखना। आप नित्य कर्म करने के बाद ही चेहरा अपना शीशे में देखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बिना जाने-अनजाने में ही आप ये गलती करना छोड़ दें, शीशा सुबह उठकर देखना बंद कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो रात्रि के समय अब अगला बात करते हैं। रात्रि के समय आपको कभी भी कपड़े नहीं धोना चाहिए। इमरजेंसी में मान लीजिए छोटा बच्चा है आपका, तो आप कपड़े वह गंदा कर देता है तो आप कपड़े धो सकते हैं। लेकिन यदि आपकी ये एक नियम ही बना लिए हैं कि आप सुबह सारा दिन इधर-उधर की बातें या इधर-उधर लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, टाइम खराब करते रहते हैं, और शाम जैसे ही होती है तो आपको याद आता है कि हमारे कपड़े बाथरूम में पड़े हुए हैं, तब आप कपड़े धोने के लिए बैठ जाते हैं। तो कृपया करके ये गलती नहीं करें। यह गलती महिलाएं ध्यान दें इस गलती में कि अक्सर ऐसा होता है कि वो कोई बात में पड़ जाती हैं या बैठी रहती हैं, कोई आ गया पंचायती तो वही पंचायती में सारा दिन व्यतीत कर देती हैं। उनको याद ही नहीं रहता कि हमारे कपड़े पड़े हैं, या भी वो किसी काम में टीवी देखने लग गईं या बच्चों को संभालने में लग गईं, या कुछ भी काम करने लग गई और याद नहीं आया कि बाथरूम में कपड़ा पड़ा है। तो कपड़े ऐसी जगह में रखें जहाँ आपको आते-जाते या भी कुछ भी वैसा हो तो वहाँ पे नज़र पड़े और आपको याद रहे कि हमें हमारे कपड़े अभी धोने के लिए पड़े हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप जब भी नहाते हैं उसके बाद थोड़ा-सा समय निकाल कर उसके नहाने के पहले या नहाने के बाद कपड़े को साफ कर लें। ज़्यादा देर बाथरूम में कपड़ा रखना अशुभ माना जाता है, तो ध्यान रखें कि आप ज़्यादा देर बाथरूम में कपड़े को ना रखें। और रात्रि के समय तो खासकर ही कपड़ों को मत धोएं, और नियमित रूप से तो बिल्कुल ही नहीं।